नमो वः। स्वागतं तत्र भवतां सर्वेषां तत्र भवतीनां सर्वासां च अस्मिन् समारंभ श्रृंखलायाः षष्ठसत्रे अद्याध्येष्यामहे वयं पंडिताम्बिकादत्त व्यास विरचिते कथाकुसुमे षष्ठीं कथाम्। अथ षष्ठ कथा। कश्चित् दरिद्रो वृद्धो वनात् काष्ठभारमानयन् अतिश्रान्तः क्वचित् वृक्षतले उपविष्टः खिन्नः उवाच, अहो अतिदुःखितोऽस्मि, कदा मे मृत्युरायास्यति। अथ तावदकस्मात् तस्य समीपे भयंकरमुखो मूर्तिमान् मृत्युरुपस्थित उवाच च, कथय आयातोऽस्मि, किं कथयसि। ततः स भयभीत उवाच, अहो न किमपि, केवलम् अमुं भारं मे शिरसि स्थापय इति। किंचिद्दुःखहतः पूर्वं मृत्युं वाञ्छति मानवः, दैवान् मृत्यौ समायाते ततो दूरं पलायते, जीविताशा दुरत्यया। इति षष्ठ कथा। आइए अब हम इस छठी कथा को हिंदी में समझते हैं, शब्दशः अनुवाद और फिर पूरी कथा का अनुवाद। कश्चित का अर्थ जैसा आप जानते हैं कोई, कह अर्थात कौन, और कश्चित कह जोड़चित, कश्चित अर्थात कोई। दरिद्रो दरिद्र अर्थात कंगाल, रंक, निर्धन। वृद्धो संधि हुई है तो वृद्ध का वृद्धो हुआ है, वृद्धो अर्थात बूढ़ा जैसा आप जानते ही। वनात् जंगल से, वनम अर्थात जंगल, तो वनात् जंगल से, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। काष्ठ भारम, काठ के बोझ को, लकड़ियों के बोझ को। काष्ठ अर्थात काठ, जैसे कठपुतली में काठ होता है, काठ शब्द ही लकड़ी की काठी जैसा बोलते हैं, काठ शब्द ही काष्ठ शब्द से आया है। तो लकड़ियों के भार को, काठ के बोझ को आनयन लाता हुआ, नयति ले जाता है, आनयति ले आता है। जैसे किसी को पानी लाने को कहेंगे तो क्या कहेंगे संस्कृत में, जलम आनय, तो आनय ले आओ, आनयन लाता हुआ। अतिश्रांत, श्रांत जैसा आप जानते हैं थका हुआ, श्रम युक्त। श्रम और श्रांत दोनों शब्दों की धातु एक ही है। अतिश्रांत बहुत थका हुआ, श्रांत थका हुआ, अतिश्रांत अत्यंत थका हुआ। क्वचित कहीं किसी स्थान पर, वृक्षतल उपविष्ट, वृक्षतले उपविष्ट संधि होकर बना, वृक्षतल उपविष्ट, पेड़ के नीचे बैठा हुआ। वृक्षतले पेड़ के नीचे, उपविष्ट बैठा हुआ। खिन्न, खिन्न अर्थात अप्रसन्न, उदास, खेद युक्त होकर। उवाच अर्थात बोला, क्या बोला। तो पहले वाक्य का क्या अर्थ है, कोई कंगाल बूढ़ा जंगल से लकड़ियों के बोझ को लाता हुआ, बहुत थका हुआ, कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ, खिन्न होकर, उदास होकर बोला। क्या बोला, अहो, हाय। अहो यहां पे करुणा, खेद अथवा विषाद का सूचक है। अति दुःखितोऽस्मि, अति दुःखितः अस्मि, बहुत पीड़ित हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखित हूं। अस्मि हूं, अति दुःखित अर्थात बहुत पीड़ित हूं। कदा कब, कदा कब, तदा तब, यदा जब, यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो कदा अर्थात कब। मे अर्थात मेरी, मम का मे आदेश होता है, ते मया वेकवचनस्य, इस सूत्र से। मृत्युरायास्यति, संधि विच्छेद, मृत्यु आयास्यति। मृत्यु अर्थात मृत्यु आप जानते हैं, संस्कृत में देखिए मृत्यु शब्द पुंलिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। द्वयोर मृत्यु अमरकोश में कहा गया है, और हिंदी में स्त्रीलिंग होता है। तो मृत्यु आयास्यति, आएगी,
आएगी अथवा आएगा, दोनों के लिए आयास्यति। या धातु है जिससे जाना धातु क्रिया आई है हिंदी में, मराठी में जाने, गुजराती में जावू, बंगाली में, बांग्ला में जावा। तो आयास्यति आना, आज आयाति अर्थात आता है, तो आयास्यति आएगी, आएगा। तो कब मेरी मृत्यु आएगी? तो इसने क्या कहा? अहो हाय, बहुत पीड़ित हूं, बहुत पीड़ित हूं, बहुत दुखी हूं, मेरी मृत्यु कब आएगी? अथ तावद अकस्मात, संधि विच्छेद, तावत अकस्मात, अथ तब, तावत ही, तब ही, अथ तावत तब ही, तावत यहां अवधारण में प्रयोग है। अकस्मात अचानक, तो तभी अचानक, तब ही अचानक, अथ तावत अकस्मात। तस्य समीपे, तस्य उसके समीपे, पास में। भयंकर मुखो, भयंकर मुख, भयंकर मुखो, डरावने मुंह वाला। मूर्तिमान अर्थात मूर्तिमय, साक्षात शरीरधारी। मृत्युरुपस्थित उवाच च, मृत्यु उपस्थित हुआ और बोला। संधि विच्छेद है, मृत्यु उपस्थित उवाच, मृत्युरुपस्थित उवाच, च और। तो मृत्यु यहां पुंलिंग में प्रयोग है, अतः हम समझ सकते हैं मृत्यु अर्थात काल अथवा यम उपस्थित हुआ, उपस्थित हुए और बोला अथवा बोले। तो क्या कहा मृत्यु ने? इस वाक्य के क्या अर्थ हुआ? तभी अचानक उसके पास भयंकर मुख वाला मृत्यु उपस्थित हुआ और बोला। क्या बोला? कथय, कहो। किसी को कहना हो, कुछ कहें तो कथय, कहो। आयातोस्मि, आयात अस्मि, आ गया हूं। जैसे निर्यात आयात कहते हैं, निर्यात कहते हैं एक्सपोर्ट को, आयात कहते हैं इंपोर्ट को। आयात का शाब्दिक अर्थ है आ गया, आया हुआ। तो आयातोस्मि, आ गया हूं, अस्मि हूं। किम कथयसि, क्या कहते हो? किसी को पूछना हो तुम क्या कह रहे हो, किम कथयसि, क्या कहते हो? ततः, उसके पीछे, उसके पश्चात, तदुपरांत, स अर्थात सह, वह वृद्ध, वह बूढ़ा। भयभीत उवाच, संधि विच्छेद, भयभीत उवाच, संधि होकर भयभीत उवाच, त्रास के कारण डरा हुआ। भयभीत, जैसा हिंदी में भयभीत बोलते ही हैं। भयेन भीता, भय के कारण डरा हुआ, त्रास के कारण डरा हुआ। उवाच, बोला। अहो, अरे, यहां अहो आश्चर्य में है, यहां अहो विषाद में नहीं है। अरे, न किमपि, न अर्थात नहीं, किमपि, किम कुछ, किमपि कुछ भी, तो कुछ भी नहीं, न किमपि कुछ भी नहीं। तो उसने पूछा क्या कह रहे हो मृत्यु ने? तो वृद्ध ने कहा अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवलम, केवल, अमुम, उस दूर स्थित, भारम, भारम बोझ को, भार को, में मेरे, शिरसी, सिर पर, स्थापय, रख दीजिए, इति, ऐसा। तो उसने, वृद्ध ने क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, केवल उस भार को मेरे सिर पर रख दीजिए, ऐसा कह रहा हूं। आगे श्लोक। किंचित दुख हता पूर्वम, थोड़ा सा, किंचित थोड़ा सा, किम कुछ, किंचित थोड़ा सा, दुख हता दुख का मारा, पूर्वम अर्थात पहले, अव्यय पद है। मृत्युम, मृत्यु को, वांछति चाहता है, वांछा इच्छा, वांछति चाहता है, मानव कौन? मनुष्य। तो मनुष्य पहले थोड़ा सा दुख का मारा होने पर मृत्यु को चाहता है, यह पहले श्लोकार्ध का अर्थ है। दैवान मृत्यु समायाते, यहां सती सप्तमी है। दैवात अचानक, दैवात, दैव अर्थात भाग्य, दैवात अर्थात अचानक, भाग्य से, अचानक से, दैव योग से। मृत्यु समायाते, मृत्यु के पास आने पर, मृत्यु वहां सप्तमी का एक वचन, मृत्यु समायाता अर्थात मृत्यु पास आ गया। मृत्यु समायाते, मृत्यु के पास आने पर। ततो, ततः अर्थात उससे, किससे? मृत्यु से। दूरम पलायते, दूर भागता है, दूर पलायन करता है। और फिर श्लोकार्धार्ध से, चतुर्थ भाग, श्लोक के चतुर्थ भाग से इसका सार है, जीविताशा दुरत्यया, जीने की आस दुरत्यय है, दुस्तर है। तो इस कथा का अब हम सार हिंदी में समझेंगे। कोई कंगाल बूढ़ा जंगल से लकड़ियों के बोझ को लाता हुआ
बहुत थका हुआ, कहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ खिन्न होकर बोला, हाय बहुत दुखी हूं, मेरी मृत्यु कब आएगी। तभी अचानक उसके पास डरावने मुख वाला मृत्यु उपस्थित हुआ, साक्षात मूर्तिमान मृत्यु उपस्थित हुआ और बोला, कहो आ गया हूं, क्या कहते हो। उसके पश्चात वह बूढ़ा डर से डरा हुआ बोला, अरे कुछ नहीं, केवल वह जो भार है, केवल वह भार जो है उसे मेरे सिर पर रख दो, ऐसा कहता हूं। और फिर श्लोक का अर्थ क्या है। मनुष्य पहले थोड़ा सा दुख का मारा होने पर मृत्यु को चाहता है, और जब दैव योग से अचानक मृत्यु आ जाती है तो उससे दूर भागता है। जीने की आस दुस्तर है, उसको पार करना बहुत कठिन है। Now we come to the English translation of this short story. Kaschit, kah means who. Kaschit, kahchit means a certain. Daridro or daridraha means a pauper, a poor man. Vriddho or vriddha, an old man. Vanat, from the forest. Vanam means forest, vanat, from the forest. Kashtha bharam, kasht means wood. Bhara means load. So a load of wood or a burden of sticks. Anayan, bringing. Anayati brings, anayan, bringing. Atishrantah, extremely tired. Shranta means tired. Thus the word shrama for labor has the same root as the word shranta, which means tired. Atishrantah, extremely tired. Kvachit, at a certain place. Vrikshatala upavishtaha. The sandhi is to be broken as Vrikshatale upavishtaha. Seated under a tree. Khinna, depressed. Uvacha, said. The first sentence means, a certain poor old man carrying a load of sticks from the forest was extremely tired. Seated at a certain place under a tree, he said, what did he say? Aho, alas, ati dukhitosmi, I am extremely pained. Ati dukhita, extremely pained. Dukhita, dukham, pain. Dukhita, pained. And ati dukhita, extremely pained. I am extremely pained. Kada, when. Me, my, mrityurayasyati. Sandhi vichcheda, mrityu ayasyati. Mrityu means death, ayasyati, will come, will arrive. So what did the depressed old man say? He said, alas, I am extremely pained. When will my death arrive? Or when will I die? Atha tavad akasmat. Atha, then. Tavat, just. Atha tavat, just then. And akasmat, suddenly. So just then, all of a sudden, tasya samipe, tasya means his, samipe, near. Bhayankara mukho, bhayankara means terrifying. Mukham means face. So with a terrifying face. Murtiman means incarnate or embodied. Mrityu upasthita uvacha cha. The sandhi is to be broken as Mrityu upasthita uvacha cha. Mrityu or death or kal or yama. Upasthita appeared. Uvacha said, cha and. So upasthita uvacha cha appeared and said. Just then, all of a sudden, Mrityu with a terrifying, Mrityu incarnate with a terrifying face appeared near him and said, Kathaya means tell me. Kath means to say, Kathaya, say, tell me. Ayatosmi, ayata asmi, sandhi, ayatosmi. I have arrived. The word ayata in Hindi is used for import and niryat for export, but the original meaning of the word ayata is having come, have come or has come. So here I have arrived. Kim kathayasi? What do you say? What do you want to say? Or what are you saying? So what did Mrityu or Yama say? Tell me, I have come here. What were you saying? Or what are you saying? Or what do you want to say? Tata, then, sa, he, the old man. Bhayabhita uvacha, terrified by fear. Bhaya is fear, bhayam is fear.
Bhita is terrified, so terrified by fear. Uvacha said. Aho, ah. So earlier aho was used in the sense of grief. Aho, kadame mrityurayasyati. And here, aho, ah, surprise. Na kimapi, nothing at all. Na, no, not. Kim, something. Kimapi, anything. So not anything. I.e., nothing at all. Kevalam, just. Amum, that, distant. Bharam, load. Me, my, shirasi, on the head. Sthapaya, place. Iti, thus. Just place that distant load. Just place that load on my head. That's all I was saying. So that's what the old man said to Mrityu. Now, in a shloka, Ambikadatta Vyasa presents the learning. Kinchit, somewhat. Dukhata, hurt by pain or troubled by pain. Dukham is pain or sorrow. Dukhata, hurt by pain, troubled by pain. Purvam, at first. Mrityum, death. Vanchati, wants, longs for, desires. Manava, a man. First, a man who is hurt by pain desires to die or desires death. And then what happens? Daivan mrityav samayate. Daivat, all of a sudden or accidentally. Mrityav samayate, when death arrives. On the arrival of death, literal translation. This is Sati Saptami, when something is done. Mrityu samayata, death has arrived. And Mrityav samayate, the locative case, the seventh vibhakti, when death has arrived. So when death arrives, all of a sudden, tato, tata, from him, i.e. from death. Death, Mrityu here is used in the masculine gender, therefore from him, tata. Turam, far, palayate, runs. So the verse means, at first a man, even somewhat troubled by pain, desires death. Accidentally, when death arrives, or all of a sudden when death arrives, he runs away from it, or he runs away from Mrityu. And then, by a quarter verse, the summary of the moral of the story, Jivitasha Duratya. Jivitam is life, hope of life or love of life. Asha is hope, Asha is unreasonable hope. So, hope of life, Duratya, is difficult to overcome. So, we'll summarize the story in English very briefly. A certain poor old man, carrying a load of sticks from the forest, seated at a certain place under a tree, was depressed and said, was extremely tired and depressed and said, alas, I am extremely pained. When will my death arrive? Just then, suddenly, death or Mrityu incarnate with a terrifying face appeared near him and said, tell me, I have arrived. What do you want to say? Then the old man, terrified by fear, said, nothing at all. Just place that load on my head, that's all. At first, somewhat pained, a man desires death or a person desires death. And suddenly when death arrives, he runs away from it. Hope of life is difficult to overcome. अथ प्रस्तौमि अस्याः कथायाः संस्कृतानुवादो मया कृतः। कश्चित् कश्चन असाकल्येतु चिच्चन इत्यमरः। दरिद्रो दीनः निस्वस्तु दुर्विधो दीनो दरिद्रो दुर्गतोऽपि सः इत्यमरः। वृद्धः स्थविरः प्रवयास्थविरो वृद्धो जीनो जीर्णो जरन्नपि इत्यमरः। वनात् काननात् अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम् इत्यमरः। काष्ठभारं दारुधुराम् आनयन् आहरन् अतिश्रान्तः अत्यन्त श्रमयुक्तः स्थगितो वा क्वचित् कुत्रचित् कुत्रचन वृक्षतले द्रुमस्य अधः अधस्वरूपयोरस्त्री तलं स्यात् इत्यमरः। उपविष्टः आसीनः खिन्नः खेदयुक्तः रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य च दः इत्यनेन निष्ठानत्वं दकारस्य च नत्वम्।
उवाच जगाद अहो विषादे अतिदुःखितः अतिपीडितः पीड़ा बाधा व्यथा दुखम इत्यमर दुखम संजातमस्य इति दुःखितः तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच इत्यनेन इतच प्रत्यय अस्मि इति स्पष्टम कदा कस्मिन् काले सर्वैकान्य किं यत्तदः काले दा इत्यनेन दा प्रत्यय मे मम ते मया वेकवचनस्य इत्यनेन मम इत्यस्य मे इत्यादेशः मृत्यु कालः स्यात् पंचता कालधर्मो दृष्टान्तः प्रलयोत्ययः अंतो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनो स्त्रियाम् इत्यमर आयास्यति आगमिष्यति अथ अनन्तरं मंगलानन्तरारम्भ प्रश्नकार्ष्ण्येष्वथो अथ अत्र अनन्तरे अथ शब्द अथ अनन्तरं तावत् अवधारणे यावत् तावच्च साकल्ये वधौ माने वधारणे इत्यमर अकस्मात् सहसा तस्य समीपे तस्य निकटे समीपे वा निकटासन्न सन्निकृष्ट सनीडवत् इत्यमर भयंकर मुखो घोरवदनो दारुणं भीषणं भीष्मं घोरं भीमं भयानकं भयंकरं प्रति भयं रौद्रं तूग्रममीत्रिषु इत्यमर वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं मुखम् इति चामर मूर्तिमान् साकारः प्रशस्ता मूर्तिर्यस्य स मूर्तिमान् भूमनिंदा प्रशंसासु नित्ययोगे तिशायने संसर्गेस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुपादय इति पतंजलि मृत्यु कालः यमो वा उपस्थितः समीपस्थितः उपसन्नो वा उवाच च जगाद च कथय वद आयातोऽस्मि आगतोऽस्मि किं कथयसि किं वदसि ततः पश्चात् स वृद्धः भयभीतः त्रासातंकितः दरस्त्रासो भीतिर्भिः साध्वसंभयम् इत्यमर दरस्त्रासो भीतिर्भिः साध्वसंभयम् इति उवाच अचकथत् किमचकथत् अहो अत्र अहो विस्मये न किमपि न किंचित् केवलं मात्रम् अमुं विप्रकृष्टस्थितं कथम् अधसस्तु विप्रकृष्टे इति वचनात् अधसोऽसेर्दादुदोम इत्यनेन अदम् इत्यस्य अमुम् इति जातम् भारं गुरुद्रव्यं मे मम ते मया वेकवचनस्य पूर्ववत् शिरसि मूर्ध्नि स्थापय निवेशय इति स्पष्टम् किंचित् किंचन दुःखहतः पीडाबाधितः पूर्वम् आदौ पुंस्याधिपूर्वपौरस्य प्रथमाद्या इत्यमर मृत्युं मरणं वाञ्छति इच्छति मानव मनुष्यः मनुष्यामानुषामर्त्या मनुजा मानवानराः इत्यमर दैवात् हठात् मृत्यौ काले यमे समायाते समागते ततो तस्मात् मृत्योः दूरं विप्रकृष्टं स्याद्दूरं विप्रकृष्टकम् इत्यमर पलायते धावते उपसर्गस्यायतौ इत्यनेन लस्य रेफो जातः जीविताशा जीवनस्य आयता तृष्णा जीवितं जीवनं नपुंसके भावे क्त इत्यनेन क्त प्रत्ययः आशा आशा तृष्णापि चायता इत्यमर दुरत्या दुरतिक्रमा ईषद्धुसुषु कृच्छाकृच्छार्थेषु खल इत्यनेन खल प्रत्ययः ततष्टात् अथ प्रस्तूयते अस्याः कथायाः पद्यसार पंडित महेश शर्मा झा कृतः स्रग्धरा छंदसि कश्चिद्वृद्धोऽति दीनो निज शिरसि समिद् भारमादाय गच्छन्
मृत्युं पश्यामि न स्वं क्वचिदिति बहुधाख्यद्विषण्णो निषण्णः आयाते तत्र मृत्यौ भयशिथिलवपुर्भारमेवाथ वव्रे सत्यं प्राणान्तपीडा स्वपि विनिपतितो दुस्त्यजा जीवनाशा जीविताशा दुरत्यया दुस्त्यजा जीवनाशा। नमो